जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अजय चौधरी ने दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुद्दे को भटकाकर बीजेपी इस प्रतिष्ठित अस्पताल के निर्माण कार्य को रुकवाना चाहती है। प्रदेश प्रवक्ता अजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कोशिशों के बाद दरभंगा में नए एम्स के निर्माण पर मोहर लगी थी। इसको लेकर नीतीश कुमार जी की सरकार ने दरभंगा के शोभन बाईपास के पास नए एम्स के प्रस्ताव निर्माण को लेकर मुफ्त में 189.17 एकड़ जमीन आवंटित किए जाने का फैसला लिया था। साथ ही एम्स के प्रस्तावित निर्माण के लिए उक्त जमीन का विकास करने का भी फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन दरभंगा एम्स 4 लेन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मरीजों और डॉक्टरों के आवागमन को लेकर बिल्कुल सुगम होगा। प्रदेश प्रवक्ता अजय चौधरी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के एक पूर्व मंत्री और स्थानीय सांसद दरभंगा एम्स के निर्माण में अड़ंगा लगाना चाहते हैं, जिससे राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट न ले सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब केंद्र सरकार एम्स के निर्माण में आनाकानी कर रही है, अधिग्रहित जमीन पर सवाल उठा रही है। दरभंगा में एम्स कभी चाहा ही नहीं। अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे 2015 में, उन्होंने बजट में शामिल किया था एम्स को, और आज 2023 है, अभी तक वो नहीं बना है। जब प्रारंभ में नीतीश बाबू ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही इसको एम्स में परिवर्तित कर दीजिए, इस पर उन्होंने कहा नहीं। उसमें भी 6 महीना बरस दिन उन्होंने समय लगाया। फिर उनकी एक टीम आई तो फिर उन्होंने कहा, और उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, नाम बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो थे, उन्होंने टीम को भेजा था या दरभंगा और भागलपुर में जाकर के दोनों जगह फिजिबिलिटी देखिए, जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र योजना स्वीकृत करेगा और उसके लिए जमीन बिहार सरकार देगी, यानी उस राज्य की सरकार देगी। और नीतीश बाबू ने उसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर 2015 में वो आया, अपना जांचा, और कहा गया कि दरभंगा डीएमसीएच परिसर, जिसके लिए अभी भाजपा के केंद्रीय मंत्री तक ने आकर के धरना यहाँ पर दिया था जब शोभन की बात आई थी, उस समय में भी ये आया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर उस योग्य नहीं है। फिर सरकार ने कहा कि 7-8 फीट सब मिट्टी भरा करके हम आपको उपलब्ध कराते हैं। उसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस बीच लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इस बात के लिए परेशान हो गए, और टेक्निकली ये सही बात है कि अगर एम्स उस परिसर में बनता तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त हो जाता। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अगर हमको 2 चाहिए या 1, भाजपा ये बतावे कि सिर्फ हमको एम्स चाहिए और दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। फिर मुख्यमंत्री को जब ये बात जानकारी दी गई कि इससे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त होगा, और मुख्यमंत्री जी को मिथिला से, दरभंगा से और दरभंगा मेडिकल कॉलेज से अथाह प्रेम है, उन्होंने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को बंद हो जाना यह उचित नहीं होगा। और फिर एक विकल्प खोजने के लिए जिलाधिकारी को बताया गया कि आप एक विकल्प खोजिए, और उस विकल्प के खोज करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। विकल्प आया शोभन। जब टीम, वही टीम जब यहां पर आती है तो वो टीम के लोग अनौपचारिक वार्ता में वो बतलाते हैं कि यह सबसे उपयुक्त टीम है, जगह है। एम्स के लिए पहला शर्त है कि वो ग्रीन फील्ड होना चाहिए। एम्स के लिए सबसे पहला ये शर्त है कि ग्रीन फील्ड होना चाहिए, और यह जिसके कारण शोभन में उस जमीन को दिया गया। वहां पर 4 लेन ऑलरेडी है, आमस सड़क उससे 5 किलोमीटर पर जा रहा है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डा है। 4 लेन
अभी भी बाईपास है दरभंगा का, तो दरभंगा का बाईपास है तो यह हुआ कि इसको और चौड़ी कर, उसको भी 4 लेन कर दिया जाएगा। यह सारी बातें कैबिनेट ने स्वीकृत कर दिया। जमीन की गहराई थोड़ा सा है, उसमें लो लैंड है, तो उसके लिए भी 309 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से स्वीकृत करके टेंडर निकाल लिए। सब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो एकाएक। और इस बीच में आपको लोगों को याद होगा कि केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में दरभंगा में डीएमसीएच में ही बने, इसके लिए उन्होंने धरना दिया। तो उनकी यह मंशा थी कि किसी भी तरह से डीएम्स यहां पर एम्स नहीं बने। तो मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की नीयत स्पष्ट है कि दरभंगा में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का भी अस्पताल बचे और एम्स भी बने। इस दोनों मुद्दे को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग को यह उम्मीद है कि हम लोग उस जमीन पर ही कराने में। आपको मैं बताता हूं, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र स्वीकृत करेगा योजना, लेकिन जगह मुहैया कराएगा राज्य सरकार। और राज्य सरकार ने मुहैया डीएमसीएच के लिए दरभंगा के लिए उन्होंने उपलब्ध करा दिया है सोवन में, और उसको हम लोग विकसित करके हम लोग टेंडर भी कर दिए हैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि ये लड़ाई तो चल ही रही है, तो एम्स बनने का रास्ता फिर क्या होता है? क्या दोनों जगह जब तक एक सरकार नहीं बनेगी एम्स संविधान का है बन सकता है? संविधान का है, संविधान में लिखा हुआ है कि दोनों जगह एक ही सरकार बनेगी। फिर बन क्यों नहीं? क्या उनकी मंशा नहीं है? क्या करें लड़ाई में? यही मेरा कहना है। तो कब आप रास्ता कैसे देख रहे हैं? इसका रास्ता क्या निकलता है? वो कभी भी नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर एम्स बने। और आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी, वहां पर इनको जनता बुखार फेंकने का मूड बना चुका है, और 2024 में उसके उखाड़ फेंकते ही एम्स में ही नहीं कई और सौगात दरभंगा को मिलेगी। ये तय हो गया कि अब जो है 24 चुनाव के बाद ही एम्स पर कोई बातचीत? हम लोग तो वार्ता के लिए हर समय तैयार हैं। हम लोग वार्ता का दरवाजा नहीं बंद किए हैं। हम जमीन को टेंडर कर चुके हैं, हम उस जमीन को अपग्रेड करके हम देंगे। जगह स्थल बदलने के लिए आप तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं, आप बताइए ना कि मैं आप ही से पूछता हूँ। नहीं, जो चिट्ठी पत्र मैं आपसे ही मैं पूछता हूँ कि सोभन से बेहतर कोई प्लेस दरभंगा में है? बगल से 4 लेन, बगल से आमस, बगल में हवाई अड्डा, अब क्या चाहिए? और एम्स के लिए ग्रीन फील्ड ही अनिवार्य है। नहीं, ये और किसी भी ग्रीन फील्ड को विकसित करना ही पड़ेगा। कोई भी ग्रीन फील्ड लो लैंड रहता ही है। और भाजपा स्थानीय सांसद की मंशा, दोनों आदमी की मंशा नहीं है डीएमसीएच में। यहां पर दरभंगा में डीएमसीएच बचे और एम्स बने, उन दोनों की मंशा है। एम्स बनने में कितना समय लगेगा, और इस बीच में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल है वो समाप्त हो जाए, या कहाँ का उचित है?